नमस्कार दोस्तों। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की तरह ही तपस्वी था। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किस वजह से मिला था। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से 2 मुख्य कथाएं हैं। लेकिन कई लोग आज भी यह जानना चाहेंगे कि वह इतने दिन क्यों सोते थे और 6 महीने तक क्यों जागते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में रामायण में कहा गया है कि वह बहुत शक्तिशाली राक्षस था। 12 महीनों में वह 6 महीने जागता था और बाकी 6 महीने सोता था। माना जाता है कि इसका कारण भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया आशीर्वाद था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण की तरह ही कठोर तपस्वी था। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या कर रहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास पहुंचे और उनको वर मांगने को कहा। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो उसने इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग लिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि कुंभकर्ण से भगवान इंद्रदेव काफी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनको डर था कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन ना मांग ले। ऐसे में जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वर मांग रहा था तब इंद्रदेव ने सरस्वती माता की सहायता से उनकी वाणी को बदल दिया, उसकी मति भ्रष्ट कर दी, और इस वजह से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग लिया। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। और दूसरा कारण यह है कि कुंभकर्ण बहुत ज्यादा भोजन करता था। उसके लिए संपूर्ण महल का भोजन भी कम पड़ता था। रामचरितमानस में भी इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। दोस्तों, कुंभकर्ण के इतने भोजन करने के कारण ही सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को लगता था कि अगर कुंभकर्ण इसी तरह पेट भर भोजन करता रहा तो बहुत जल्द पृथ्वी पर भोजन खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मदेव ने सरस्वती माता को पहले ही बता दिया था। इसके बाद जब कुंभकर्ण की बारी आई तो माता सरस्वती ने उसके बोल बदल दिए और उसने इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग लिया। दोस्तों, कुछ माध्यमों से हमें एक अलग जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है शोधकर्ताओं ने कुंभकर्ण की इस लंबी नींद का राज जानने की कोशिश की। उनके अनुसार कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था, जिसे अपने अत्याधुनिक व अकल्पनीय शोधों के लिए गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। मान्यता है कि ये गोपनीय स्थान किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में स्थित है। वह अधिकांश वक्त इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर व उन्नत किस्म के प्रयोग करता था। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने तक उस प्रयोगशाला में ही रहता था। हालांकि इन सब वक्तव्यों को शोधकर्ताओं ने किसी पुख्ता आधार पर पुष्ट नहीं किया है और न ही इन्हें सिद्ध करने के लिए किसी भौतिक साक्ष्य का सहारा लिया है। दोस्तों, इसका यही मतलब है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि जिससे ये पता चल पाए कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था। आज तक ऐसा कोई भी सबूत किसी को नहीं मिला है। कुंभकर्ण की वैज्ञानिक होने की बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।